नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। भारतीय सेना की एक बहादुर महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा दिया गया आपत्तिजनक बयान, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक चूक है या सेना के सम्मान पर हमला? क्या मंत्री की माफी काफी है या उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा घटनाक्रम, राजनीतिक घमासान और इस विवाद के बड़े संदेश। 12 मई 2025 को भोपाल में एक जनसभा के दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। भले ही उन्होंने सीधे नाम नहीं लिया हो, लेकिन मंच पर कही बातों से यह बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। निशाना कर्नल सोफिया पर था। आपको बता दें, कर्नल सोफिया कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी जिन्होंने विदेशी मिशन की कमान संभाली, स्पेशल फोर्सेस में हिस्सा लिया, कई अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मंचों पर भारत का नेतृत्व किया, ऑपरेशन सिंदूर में विशेष भूमिका निभाई। कर्नल सोफिया आज की युवा महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी निंदनीय है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्नल कुरैशी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले का मीडिया की खबरों के आधार पर बुधवार को ही खुद संज्ञान लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर शाह के खिलाफ मानपुर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यालय ने एक्स पर लिखा कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 13 मई को विवाद बढ़ने के बाद कुंवर विजय शाह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया मेरे लिए बहन से बढ़कर है। अगर मेरी बात से उन्हें या किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्या ये माफी पर्याप्त थी? हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। 14 मई को कांग्रेस ने भोपाल में कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे देश की 30 करोड़ महिलाओं और सेना का अपमान कहा। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया। जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने मांग की कि मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाया जाए। ये देश की सेना का अपमान है। कर्नल सोफिया के अपमान को लेकर निर्देश दिया है। इससे केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में न्यायपालिका का सम्मान और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं
कि ऐसा मामला है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं है, तत्काल उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीमा पर खड़ा हर सैनिक हमारे देश का गौरव है, उसके खिलाफ कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। जो हमारे देश की फौज में तैनात वर्दी पहनकर जो भी सीमाओं पे डटे हुए हैं, वो पूरे देश के भाई और बहन हैं। वो किसी एक समुदाय के भाई बहन नहीं हैं, वो 140 करोड़ भारतवर्ष वासियों के भाई बहन हैं जो देश की सीमाओं पे डटे हुए हैं। उनको किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रदेश की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये जो भाजपा के मंत्री जी ने कहा है, ये मंत्री को, भाजपा को तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से देखा है, जरूरी कार्रवाई होगी। ये हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है, उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो, वो हमारे लिए गौरव की बात है। फैसले की जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये तय है कि इस मामले में अब कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त लहजे में कहा कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिका स्वीकार करते हुए विजय शाह को फटकार लगाई। सीजेआई बीआर गवई ने कहा, आपके मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है। वो संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। देश की मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए था, जिम्मेदारी का एहसास दिखाना चाहिए था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कल सुनवाई करेगा। शाह ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए बुधवार को माफी मांग ली थी और कहा था कि वो बहन सोफिया और सेना का हमेशा सम्मान करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उनकी बातों से ठेस पहुंची है तो वो 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार है। शाह ने कर्नल सोफिया को देश की बहन करार दिया और कहा कि उन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर काम किया। यह मामला केवल एक मंत्री के बयान का नहीं है, उस सोच का प्रतिनिधित्व करता है जो सेना में कार्यरत महिलाओं की भूमिका को कम आंकने की भूल करती है। देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है, खासकर उन लोगों की जो सत्ता में है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया गया बयान सिर्फ एक महिला अफसर नहीं, एक संस्था के खिलाफ असम्मान था। यह हमें याद दिलाता है, शब्दों में ताकत होती है और जिम्मेदारियों में जवाबदेही।